सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 3 और 4। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुमत को महत्व दिया जाता है। समाज में सही को महत्व देने से अधिक बहुमत की बातों को महत्व दिया जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर जब झूठ बोलते हैं तो लोग सच से ज्यादा झूठ को महत्व देने लगता है। अकेला आदमी की बात को महत्व नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अधिक मात्रा या अधिक संख्या को अधिक महत्व है। परंतु जब हम बाइबल पवित्र शास्त्र का मनन करते हैं वहां एक को महत्व देने वाला एक परमेश्वर को देखते हैं। एक मनुष्य की सृष्टि से समस्त मानव वंश का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय की 26वीं आयत। जब सारे संसार पाप में डूबकर दंड के पात्र बन गया, एक मनुष्य पर अनुग्रह की दृष्टि करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 5 से 8 तक एक चरित्रहीन सामरी स्त्री का उद्धार के लिए दोपहर के धूप के समय उसका इंतजार करने वाला प्रभु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 की 6 और 7। गदरनियों के देश के एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को बचाने के लिए नाव पर चढ़कर झील के उस पार तक जाने वाला प्रभु। मरकुस अध्याय 5 पद 1 और 2। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं जहां परमेश्वर एक को महत्व देता है। लूका रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय में परमेश्वर के इस दिव्य स्वभाव को दर्शाने वाले 2 दृष्टांत और एक घटना प्रभु स्वयं कहते हुए आप पढ़ सकते हैं। 3 से 7 तक के पदों में खोई हुई एक भेड़ की खोज करते हुए उससे बचाने वाला एक अच्छा चरवाहे का दृष्टांत को आप देखते हैं। 8 से 10 तक के पदों में खो गए एक सिक्के का तलाश करने वाली एक महिला का दृष्टांत हम देखते हैं। और 11 से 32 तक के पदों में एक भटके हुए पुत्र का इंतजार करने वाला एक प्रेमी पिता के बारे में हम देखते हैं। इन तीनों भाग का गहरा अध्ययन करने से हमें एक बात अवश्य समझ में आ जाती है कि इन तीनों भाग में जो स्वभाव दर्शाए गए हैं वो मनुष्य के स्वभाव नहीं है बल्कि त्रिएक परमेश्वर के स्वभाव है। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों का स्वभाव है। इन तीनों भागों में पापी से तरस करने वाला पिता परमेश्वर का स्वभाव को और पापी को ढूंढने वाला पुत्र का प्रेम को और पापी बच जाने से पवित्र आत्मा का आनंद को हम देखते हैं। अधिक मात्रा या अधिक संख्या को महत्व देने वाला संसार में एक का महत्व समझने वाला एक परमेश्वर को हम इन सभी भागों में देखते हैं। परमेश्वर एक को महत्व देने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर एक ही मनुष्य से सभी मनुष्यों को होने दिया था। अर्थात एक नहीं है तो 10 भी नहीं, 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, लाख करोड़ कुछ भी नहीं है। जब हम 10 कहते हैं तो उसका अर्थ 10 एक है। जब हम लाख कहते हैं तो उसका अर्थ लाख एक है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो प्रत्येक एक का मूल्य जानता है। गॉड द क्रिएटर नोस द वैल्यू ऑफ ईच वन। अवश्य हम ये भी याद रखें कि जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, इसका अर्थ यह है कि उन्होंने संसार का एक एक इंसान से प्रेम किया है, एक एक इंसान को प्रेम किया है। मनुष्य अलग अलग वंश, भाषा, देश, रंग इत्यादि में विभाजित है। गरीब और अमीर के रूप में, सुंदर और कुरूप के रूप में, प्रतिष्ठित और गैर प्रतिष्ठित के रूप में हम एक दूसरे से अलग है, विभाजित है। परंतु परमेश्वर हमें से प्रत्येक से हमारी भूमिका, योग्यता आदि कुछ भी बिना देखे प्रेम करता है। हम हरिजन, गिरिजन, गोत्रवासी,
वनवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अवर्ण आदि कुछ भी क्यों न हो, मेरी और आपकी भूमि या बिना देखे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वह समूह से बढ़कर प्रत्येक से प्रेम करता है। जब वह एक एक इंसान से प्रेम करता है, अपना एकमात्र पुत्र को हमारे पापों के खातिर कुर्बान होने के लिए संसार में भेज दिया, ताकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पाप का अनंतकालीन दंड से बचकर अनंत जीवन का सहभागी हो जा सके। जब परमेश्वर एक एक व्यक्ति से प्रेम किया, उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को हम एक एक के बदले कुर्बान होने दे दिया, और हम एक एक के दंड को अपना एकमात्र पुत्र पर परमेश्वर ने डाल दिया है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक दंड को सह लिया है। उनके सर पर कांटों का मुकुट पहनाकर जब डंडा से मारकर हला दिया जा रहा था, वो दंड मेरे और आपके सर पर पड़ने का दंड था। उनकी दाढ़ी जब नोच ली गई है, तो वो दंड मेरे और आपके ऊपर आने का दंड था। उनके हाथ और पावों में जब खीले से ठोक दिए गए, वो मेरे और आपके उन पापों के खातिर उन्होंने सहा जो हमने हाथ और पाव से किया है। उनकी पसली में जब भाला से छेद दिया गया, वो हमारे ही दिल में बसा हुआ पाप का दंड के खातिर प्रभु ने सहा था, ताकि उनके खून से हम धुल जाए और पाप से पूर्णतया छूटकर हम पवित्रता के भागी हो जाए, और इस प्रकार अनंतता में हम उनके साथ वास कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु की एक धन्य आराधना करते हुए, उनकी स्तुति महिमा करते हुए जीवन को धन्य करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है। हाँ, वो लिए जा रहा है।